दोस्तों आइए अब अलग अलग टाइप्स की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लें कि केमिकली किस तरीके से अपने मटेरियल्स जो रहते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। तो दोस्तों बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, केमिकल बॉन्डिंग कभी भी। जो फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्डिंग। और जो सेकेंड टाइप की बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग। दोस्तों जो पहली बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। पहली बॉन्डिंग क्या होती है, इंटर एटॉमिक होती है। और इस वजह से क्या होता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, प्राइमरी बॉन्डिंग की। तो प्राइमरी बॉन्डिंग के टाइप्स क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों जो प्राइमरी बॉन्डिंग के टाइप्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक लिख लेते हैं, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है और मेटालिक बॉन्डिंग है। और जो दूसरी टाइप की बॉन्डिंग है वो दोस्तों इंटरमॉलिक्यूलर होती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर होती है, इसलिए दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। और इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं दोस्तों डिस्पर्शन बॉन्डिंग। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे ये सब क्या क्या होते हैं। डिस्पर्शन बॉन्डिंग, डाइपोल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अलावा एक वैन डर वाल बॉन्डिंग भी होती है जो कि पॉलीमर एटम्स में पाई जाती है। अब दोस्तों एक एक करके प्राइमरी बॉन्डिंग के सारे टाइप्स को कवर करते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे, जो सबसे पहला टाइप कवर करेंगे हम लोग, वो होगा आयनिक बॉन्डिंग का। देखिए दोस्तों जो आयनिक बॉन्डिंग होती है उसके बारे में देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है, ठीक है। दूसरा ये इंटर एटॉमिक होती है। और थर्ड जो होता है वो थर्ड चीज अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, कोई शेयरिंग नहीं होती है, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और चौथी चीज जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, आयंस आपस में जुड़ते हैं कि एडिशन ड्यू टू आयंस होता है। दोस्तों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट ये ब्रिटल बहुत होते हैं। और साथ ही साथ कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बेसिकली देख लें NaCl को, तो Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है, और ये आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो दोस्तों आयनिक बॉन्डिंग हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड टाइप की बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग है दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोस्तों दो टाइप का होता है, एक तो पोलर कोवेलेंट होता है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। जो पोलर कोवेलेंट होता है दोस्तों वो डिसिमिलर एटम्स के बीच में आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग HCl ले लें, HBr ले लें, H2O ले लें, NH3 ले लें, ठीक है। और नॉन पोलर जो आता है वो सिमिलर एटम्स के बीच में आता है। फॉर एग्जांपल आप O2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, ये जो भी गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, नॉन पोलर बना रही हैं। पोलर का मतलब ये होता है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या होगा कि एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, बाकी एटम्स को अपने नज़दीक खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H2O को देखें तो H2O का जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके से होता है, और ये जो बीच का एंगल होता है ये 105 डिग्री का होता है। सिमिलरली अगर हम लोग नाइट्रोजन को देखें, अगर नाइट्रोजन के एटम्स को अगर हम लोग देखें
तो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया के एंगल जो होते हैं वो 117 डिग्री होते हैं, 117 डिग्री होते हैं। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि होना चाहिए हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री, लेकिन ऑक्सीजन एटम क्या करता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है, तो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ला देता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या हो जाता है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाती है। और दोस्तों जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएगी तो मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक चीज़ देखा गया है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों ही फेजेस में पाया जाता है, जबकि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो सिर्फ सॉलिड्स बनाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में पाई जाती है और आयनिक बॉन्डिंग सॉलिड्स में पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें तो इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, केवल इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। दोस्तों मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो मेटल्स में होती है, और मेटल्स के अंदर होता क्या है ऐसा कि इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, इंटर एटॉमिक ये भी होता है, इंटर एटॉमिक होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोस्तों थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों होता क्या है कि इस मटेरियल के अंदर आयंस का इस तरीके से एक पूरा सी होता है, आयंस का सी होता है, इसकी वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर लस्टर होता है। लस्टर का मतलब ये शाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया मेटेलिक बॉन्डिंग। काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज तक अभी तक करिकुलम में हम लोग बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रहे कि हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग क्रिस्टल या कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी डीप में अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी किया हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग के ऊपर। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है वो है डिस्पर्शन बॉन्डिंग। देखिए दोस्तों, डिस्पर्शन बॉन्डिंग में क्या होता है कि अगर यह आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस टाइप की बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग के मटेरियल के अंदर, पहले इसको सर्कुलर फॉर्म में ही हम लोग समझते हैं, अगर आप ये मान लो पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये मटेरियल जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके का शेप ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो इस तरीके का बॉन्डिंग होता है ड्यू टू अनसिमेट्रिसिटी ऑफ चार्ज, ड्यू टू अनसिमेट्रिसिटी ऑफ चार्ज हम लोग का डिस्पर्शन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसमें लंदन डिस्पर्शन बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिक, तो वो सब हम लोग को नहीं कवर करना है। हम लोग केवल मैकेनिज्म समझना है कि अनसिमेट्रिसिटी ऑफ चार्ज की वजह से बनता है, और ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। डिस्पर्शन बॉन्ड जो होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा वीक होता है। और जो थर्ड चीज़ होती है दोस्तों, ये नोबल गैसेस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो डिस्पर्शन बॉन्डिंग खत्म हो गया दोस्तों। अब चलिए पोलर बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप समझिएगा कि अगर ये क्लोरीन एटम है और इसका ये हाइड्रोजन है, सिमिलरली आप समझिएगा कि अगर यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और एक मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम
ये हाइड्रोजन एटम और ये वाले हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और ये जो बॉन्डिंग आपस में क्रिएट कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, पोलर बॉन्डिंग बोलते हैं। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा क्या होता है, एक थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट डिफरेंस इन चार्ज की वजह से हम लोग का पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। अब दोस्तों थर्ड और लास्ट टाइप की जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाटर में पाई जाती है, ये वाटर में पाई जाती है। और दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि यही रीज़न है कि जब वाटर सॉलिडिफाई करता है तो ये एक ओपन स्ट्रक्चर बनाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि इसका वॉल्यूम जो है वाटर का वो इंक्रीज कर जाता है जब वो सॉलिड होता है, और जब वो लिक्विड होता है, लिक्विफाई होता है, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर बना लेता है। इसीलिए क्या कर जाता है, ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अब दोस्तों लास्ट टाइप का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में हम लोग लिख नहीं रहे हैं, वो केवल और केवल गैसेस में पाया जाता है और उस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक वैन डर वाल। जब हम लोगों ने पॉलीमर पढ़ा था तो पॉलीमर में हम लोगों ने कवर किया था कि पॉलीमर के चेन्स के बीच में आपस में वीक वैन डर वाल बॉन्ड होता है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सारे टाइप की केमिकल बॉन्डिंग को कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।